बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रूस ने जोहरी फौजी मशकों का आगाज कर दिया है और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। और वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ गए हैं जिस टेक्नोलॉजी का नाम तो आपने सुना होगा, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से अमेरिका चीन से भागता है। रूस ने ऐसी ताकत का मुजाहिरा किया है कि यूरोप, अमेरिका सबकी बोलती बंद हो गई है, सबकी हवाइयां उड़ गई हैं। डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अल जजीरा की खबर है, गारंटीड डिफीट यानी हार यकीनी है। प्रेसिडेंट पुतिन सुपरवाइजेज न्यूक्लियर ड्रिल्स। सदर पुतिन आज खुद बैठकर जोहरी मशकों को सुपरवाइज कर रहे थे। नाजरीन, ये सब शुरू कैसे हुआ ये आप सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अमेरिका ने रूस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। नेटो अपनी फौजी तामीरात बढ़ाता रहा। रूस को डर लगा कि कहीं यूक्रेन को नेटो का मेंबर ना बना दिया जाए और यूक्रेन क्रीमिया पर हमला कर दे तो फिर रूस को पूरे नेटो के साथ लड़ना पड़ेगा। और तब तक नेटो ने उसको चारों तरफ से घेरा होगा तो रूस भी अपनी फौजें सरहदों पर ले आया। वो फौजें सरहदों पर लाया तो अमेरिका ने शोर मचा दिया कि रूस तो हमला करने वाला है। यानी जो प्लान अमेरिका का था उसका इल्जाम रूस पर डालने की कोशिश शुरू कर दी और अमेरिका के साथ हमेशा की तरह पूरी दुनिया मिलकर शोर मचाने लगी। तो ये शोर असल में था क्या कि रूस ये फौजी मशकें क्यों कर रहा है, ये फौजी मशकों के बहाने हमला न कर दे। अब सूरत हाल जब इतनी खराब हो चुकी है तो परसों रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जोहरी मशकों का ऐलान कर दिया। फिर पूरी दुनिया को तशवीश थी कि रूस बेलारूस में जाकर क्यों मशकें कर रहा है, क्योंकि बेलारूस का बॉर्डर भी यूक्रेन को लगता है तो रूस वहां से भी हमला कर देगा। तो बेलारूस के लीडर ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी रूस के साथ मिलकर जोहरी मशकों में हिस्सा लेंगे। यानी जाओ, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, हम तुम्हारी गेम समझते हैं और हम तुम्हारे प्रोपेगेंडाज में नहीं आते। बेवकूफ बनाना है तो यूरोप को बनाओ। रूस के वजारत दिफा का कहना है कि इन मशकों का मकसद स्ट्रेटेजिक जोहरी हथियारों के हवाले से मुल्की फौज की तैयारी को जांचना है। आज सदर पुतिन इन मशकों का खुद जायजा ले रहे थे, इनकी निगरानी कर रहे थे और इनके हमरा बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर काशेंको भी थे। रूसी फौज ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे जबकि एक हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा भी किया। इस पर आगे चलकर बात करते हैं। हर मिसाइल ने अपने टारगेट को कामयाबी से हिट किया और रूस ने पूरी दुनिया को आज अपनी परफॉर्मेंस बता दी। इन मशकों में Tu-95 बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल किया गया और सबमरीन्स का भी इस्तेमाल किया गया। यानी हम मिसाइल भी दाग सकते हैं, हम एटमी हमला भी कर सकते हैं, हवाओं से भी कर सकते हैं, जमीन से भी कर सकते हैं, समंदरों से भी कर सकते हैं और एक टारगेट भी हमारा मिस नहीं हुआ। रूस ने आज दुनिया को बता दिया है। फिर एक बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ वेस्ट रशिया में रखा गया और दूसरा बेरेंट सी में एक सबमरीन में रखा गया और उन दोनों का टारगेट हजारों किलोमीटर दूर पेनिनसुला ऑफ कमचाटका था और दोनों मिसाइलों ने कामयाबी से उसको हिट किया। कामयाब तजुर्बों के बाद रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव ने पुतिन से कहा कि दुश्मन की हार यकीनी है। उन्होंने कहा कि और एक्शंस एम्ड एट डिलीवरिंग अ गारंटीड डिफीट ऑफ द एनिमी। फिर नाज़रीन, आप जानते हैं कि यूक्रेन की जंग से पहले ये अखाड़ा ताइवान में सजने वाला था। अमेरिका का असल टारगेट चीन है, लेकिन अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने अपना इरादा बदला कि पहले चीन के सबसे बड़े इत्तेहादी रूस को कमजोर करो। रूस और यूरोप को आपस में लड़वाते हैं तो फिर हम रह जाएंगे और चीन ही चीन रह जाएगा। फिर हम ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ मिलकर चीन को देख लेंगे। तब तक हमारे पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भी आ चुकी होगी। आए रोज अमेरिकी एक्सपर्ट्स, अमेरिकी दिफाई एक्सपर्ट्स, माहिरीन अमेरिका को वार्निंग देने लगे, सदर बाइडेन को वार्निंग देने लगे कि चीन पर हाथ ना डालना, उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स हैं, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो एक झटके में तुम्हें तबाह कर देगा, उसे फौजें भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम ये सारी रिपोर्ट्स आपके सामने रख चुके हैं और अमेरिकी माहिरीन की रिपोर्ट्स थी, किसी पाकिस्तानी या चाइनीज की रिपोर्ट्स नहीं थी। यहां तक कि अमेरिकी अवाम अपने सदर से कहने लगी थी। ये आप एक खबर फिर से सुन लें, स्पुतनिक इंटरनेशनल की खबर है, स्टॉप पोकिंग द ड्रैगन, चाइनाज हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैन रीच यूएस एंड यूके इन ब्लिंक ऑफ आई। नेटिजन से कि ड्रैगन को तंग करना बंद करो। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका और बरतानिया तक पलक झपकने में पहुंच सकते हैं।
ये अमेरिकी अवाम अपने सदर से मुतालबा करने लगी कि चीन से बच के रहो, चीन से दूर रहो, क्योंकि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। तब अमेरिका ने अपना रुख मोड़ा रूस की तरफ। फिर हमने आपके सामने कुछ अरसा पहले खबर रखी थी कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रशिया लीड्स द वर्ल्ड इन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से तुम चीन से भागे हो, हम उसको लीड करते हैं, यानी हम उसमें चीन से भी आगे हैं। उस वक्त रूस सिरकॉन नामी हाइपरसोनिक मिसाइल के मरहलावार तजुर्बे कर रहा था। आज उसने पहले तो जोहरी मशकें करके पूरे यूरोप और अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। दूसरा, उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। चीन तो नहीं मान रहा कि हमने कामयाब तजुर्बा कर लिया है, ये तो अमेरिका कह रहा है कि चीन ने कर लिया है और चीन दुनिया से छुपा रहा है। रूस मान रहा है। TRT वर्ल्ड की खबर है, रशिया टेस्ट फायर्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स एज टेंशन सोर ओवर यूक्रेन। रशिया ने आज जंगी मशकों में हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा भी किया है। और नाजरीन, अमेरिका के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। ये आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से जाकर अमेरिका पर हमला कर सकता है। और अमेरिका जो ख्वाब देख रहा था कि रूस और यूरोप आपस में लड़ेंगे और फिर ये जंग चीन तक पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अमेरिका पर इस बार हमला होगा। इस बार अमेरिका बचकर नहीं बैठा रहेगा। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।